जय हिंद साथियों, मैं विवेक कुमार अत्री आप सभी का हमारे छोटे से चैनल यूट्यूब चैनल सीसीए जट्टारी पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लक्ष्य बैच का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हमने लक्ष्य बैच स्टार्ट किया है, तो उसमें हम सभी यूपी बोर्ड के बच्चों को इस बैच में आमंत्रित करते हैं और सभी बच्चों से चाहते हैं कि सभी बच्चे अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ते हुए हमारे इस छोटे से चैनल का लाभ उठाएं और आगे बढ़े। और जो हमारा उद्देश्य है कि सभी बच्चे यूपी बोर्ड के इस बार 100 में से 100 मार्क्स लाएं। ठीक, तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने जैसे ठाना है, तो आप भी सभी ठान लें कि 100 में से 100 मार्क्स आए। जैसे कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपनी मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो इस बार सभी बच्चे ठानते हुए 100 मार्क्स लाने हैं, तो इस मंजिल को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला हमारा जो स्टेप होता है कि आप सभी को 100 मार्क्स गेट करने के लिए सबसे पहले पॉइंट ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, और हमें उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कहां से आए हैं, जिसके आधार पर हम डिसाइड कर सकें कि अगली साल आने वाले क्वेश्चन में क्या क्या पैटर्न होने वाला है क्वेश्चन का और किस किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सिलेबस समझते हैं बेटा एक बार। तो सिलेबस हमारा इस बार अवकलनों के अनुप्रयोग में अवकलन के अनुप्रयोग और परिवर्तन की दर। सबसे पहला पॉइंट है कि अवकलन का उपयोग करते हुए कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं वस्तुओं में, तो उनमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना। अगर किसी चीज में ह्रासमान हो रहा है, ह्रास मतलब कोई चीज घट रही है, तो उसका पूछा जाना बेटा ह्रासमान कितना हुआ। तो फलन का ह्रासमान उस फलन का उच्चतम मान, निम्नतम मान प्रथम अवकलन विधि और द्वितीय अवकलन विधि से पूछा जाना है, और उसके ऊपर आधारभूत प्रश्न करने हैं ना। तो हमें क्या पढ़ना है कि परिवर्तन की दर, बहुत सारी राशियां होती हैं जिनमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे अगर हम एक थोड़ा सा टुकड़ा लें, एक कोई पत्थर का, और उसको पानी फेंकें, तो हमारे पास चारों तरफ क्या बनते हैं, छोटा सर्किल बनेगा। वो सर्किल बड़े बढ़ते 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 बड़ा वृत्त बन जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर छोटी सी त्रिज्या बढ़ते हुए बड़ी त्रिज्या में परिवर्तित हुई। उसके कारण उस वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ा और उसका परिधि भी बढ़ी। ठीक है, तो उस त्रिज्या के सापेक्ष या समय के सापेक्ष, ठीक है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ उसको समझना है। अब और उसके बाद किसी कंपनी में लाभ और हानि की वृद्धि होगी या ह्रास होगा उसको समझना है। और उच्चतम मान पूछा जाना है कि कितना उच्चतम लाभ हो सकता है किस चीज में और कितना निम्नतम लाभ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इन चीजों को हम प्रथम अवकलन विधि और द्वितीय अवकलन विधि के माध्यम से समझेंगे और उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पिछले ईयर के जो क्वेश्चन रहे हैं वो समझना है। हमारा इस तरह के क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। क्या पूछा जाता है कि ये फलन जो दिया हुआ फलन है किस अंतराल में, अंतराल पूछा जाता है कि किस अंतराल में वर्धमान है या ह्रासमान है। ये 5 मार्क्स में आता है। ठीक, इस तरह से ये अंतराल ज्ञात कीजिए कि ये फलन 0 से 2 पाई द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान या ह्रासमान है। इस तरह के क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे बेटा। नेक्स्ट, अब सिद्ध करने वाला आ गया इस तरह से कि गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। ये 8 मार्क्स में आता है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन जैसे आयत है, उसकी लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन होगा, उसके आधार पर उसके परिमाप में परिवर्तन, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये पूछा जाता है। ये 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। ठीक, आगे 5 मार्क्स, 8 मार्क्स और 2 मार्क्स। इसका मीन इसमें मिनिमम तुम्हें 10 मार्क्स और मैक्सिमम इनमें 13 मार्क्स मिलने वाले हैं इस चैप्टर में, क्योंकि एक 8 मार्क्स का आएगा, उसके साथ एक 2 मार्क्स का आ सकता है या 5 मार्क्स का। ठीक है, या 5 मार्क्स के 10 मार्क्स बना सकते हैं। तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 8, एक आ जाए आपका 5 मार्क्स का, एक आ जाए 8 मार्क्स का, इस तरह से 13 मार्क्स हुए। ठीक है, तो मिनिमम ये 10 मार्क्स और मैक्सिमम 13 मार्क्स का ये चैप्टर है। ठीक है बेटा, इसको आपको अच्छे से समझना है तो हमारे साथ जुड़े रहना है।
ऑटोमेटिक हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, जब ये लेक्चर एंड हो जाएंगे, ये चैप्टर एंड होगा, उस टाइम आपको इस चैप्टर का एक एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर करने हैं वो टॉपिक है हमें कि राशियों में परिवर्तन की दर, वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में समझना है, क्रांतिक बिंदु किसे कहते हैं उसको समझना है, उच्चतम और निम्नतम मान और उच्चतम निम्नतम बिंदु, ये सारी चीज उच्चतम निम्नतम टॉपिक में हमें पढ़ना, और फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जिसके आधार पर ये सारा चैप्टर के 10 और 13 मार्क्स तक हम गेट कर सके। ठीक, तो पहले हम किस पे फोकस करेंगे, राशियों के परिवर्तन की दर समझते हैं। ठीक बेटा, तो किस तरह से देखो, जैसे आपको एक व्रत दे दिया, व्रत, ये एक व्रत है और इसका केंद्र, इसमें त्रिज्याई आर। ठीक, अब क्वेश्चन पूछेगा कि इससे व्रत की त्रिज्या होगी आर, तो इसकी परिधि बेटा, परिधि को डिनोट करते हैं सी से, सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिधि को डिनोट करते हैं सी से, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक, आपको बताया जैसे ये व्रत है छोटा सा, जैसे स्टार्टिंग में ये छोटा सा ऐसा रहा होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होगा ये। ठीक है, जैसे पत्थर का टुकड़ा पानी फेंकते हैं तो वो छोटे छोटे व्रत बनाते बनाते बड़े व्रत बन जाता है, और जब उसकी जो किनारा हो उससे टकरा जाता है तब जाके व्रत एंड होता है। ठीक है, तो अब ये जो व्रत है छोटे छोटे व्रत बढ़ते गए, तो इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है किसी टाइम पर वो पूछा जाता है, या किसी त्रिज्या के सापेक्ष पूछा जाता है। तो अगर पूछे ये, उसमें क्वेश्चन दे रखा हो आपको कि त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष परिधि की परिवर्तन दर ज्ञात करो, उसको क्या लिखते हैं, डीसी अपॉन डी आर, ये लिखा जाएगा। ठीक, और किससे सॉल्व किया जाएगा, अवकलन कर दिया जाएगा, डी अपॉन डी आर, और ये सी की वैल्यू क्या है 2 पाई आर, तो 2 पाई तो नंबर है तो वो तो आगे आ जाएगा, और आर का, आर के सापेक्ष कितना होता है 1, ये आंसर कितना जाएगा 2 पाई आ जाएगा। तो ये क्या है, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या जो आर है उसके सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ ये कह दे कि परिवर्तन की दर, जैसे परिधि है ये, तो आगे क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है व्रत का, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं बेटा, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ये पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि व्रत के क्षेत्रफल की परिवर्तन दर निकालो, परिवर्तन दर, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, डी ए अपॉन डी टी। अगर कुछ भी सापेक्ष किसी के सापेक्ष नहीं दे तो उसमें टी के सापेक्ष निकाला जाता है परिवर्तन की दर। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डी अपॉन डी टी, ए का मान रख देंगे क्या है पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करेंगे बेटा, पाई एक नंबर है, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2r, 2r लिखते हैं बेटा। ठीक, ये हो जाएगा, और r का होगा t के सापेक्ष, ये हो जाएगा dr अपॉन dt, ये हो जाएगा t के सापेक्ष व्रत के परिवर्तन की दर, या सिर्फ इतना लिखा होता है व्रत के परिवर्तन की दर में समझना है कि व्रत का क्षेत्रफल जो है उसका t के सापेक्ष परिवर्तन कर देना। थर्ड पॉइंट पूछेगा कि व्रत के क्षेत्रफल की परिवर्तन क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, जब r इक्वल कुछ दे देगा वैल्यू 4 सेंटीमीटर ऐसे, तो इसको क्या डिनोट करते हैं बेटा, इसको डिनोट करते हैं डी ए अपॉन डी टी, जब r की वैल्यू क्या है 4। ठीक, ये, तो इसको क्या करेंगे बेटा, जो r दिया है ना यहाँ पे, जैसे ये आया हमारा पाई मल्टीप्लाई 2r और डी आर अपॉन डी टी, तो r की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा
पाई मल्टीप्लाई 8, 4 रख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 8, और डी आर अपॉन डी टी, ये सॉल्व होकर क्या दे देगा 8 पाई डी आर अपॉन डी टी। अब डी आर अपॉन डी टी क्या है, तो ये क्या है बेटा, ये है त्रिज्या के परिवर्तन की दर। ये क्या है, त्रिज्या के परिवर्तन की दर। ठीक, तो त्रिज्या के परिवर्तन दर उसको कहते हैं डी अपॉन डी टी। सर परिधि के परिवर्तन दर डी सी अपॉन डी आर, आर के सापेक्ष तो डी आर, टाइम के सापेक्ष डी टी, और वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन दर डी अपॉन डी टी। अब किसी वैल्यू पूछे तो उसको अवकलन करने के बाद वो रख दी जाती है। ठीक है, अगर इसमें और दे देता त्रिज्या के परिवर्तन दर दे देता कि भाई ये वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो यहां से पता चलता है मात्रक से सेंटीमीटर पर सेकंड क्या होगी त्रिज्या के परिवर्तन की दर, तो यहां दे देता तो ये हो जाता 8 पाई मल्टीप्लाई 3 और 16 के क्या देता 8 3 24 पाई। ठीक, इस तरह हो जाता है, आंसर क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये 3 पॉइंट क्लियर हुए कि वृत्त देगा और वृत्त में पूछेगा कि त्रिज्या आर के सापेक्ष परिवर्तन निकालो या एक्स के सापेक्ष निकालो, जिसके सापेक्ष पूछे तो वो लिखना है, अगर सापेक्ष ना दिया हो तो परिवर्तन की दर टी के सापेक्ष निकाली जाती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो ये हो, तीसरा है कोई वैल्यू लास्ट में दे रखी हो उसको पुट करना। ठीक, तो इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न करने हैं एक्सरसाइज में, तो उसको समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक, जबकि r इक्वल 3 सेंटीमीटर और r इक्वल 4 सेंटीमीटर दे रखा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे हेडिंग डालेंगे वृत्त। ठीक, और वृत्त में क्या होती है बेटा त्रिज्या, वृत्त में क्या होता है त्रिज्या, त्रिज्या r मान ली अपनी ओर से। तो अब पूछा है वृत्त के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लिखेंगे यहां पे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं a से, और a क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ठीक, अब त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर। ठीक बेटा, और इसको क्या डिनोट करते हैं हम डी ए अपॉन डी आर। ठीक है, त्रिज्या के सापेक्ष। अब ए की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा डी अपॉन डी आर, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अवकलन करेंगे आर के सापेक्ष, तो पाई अपनी जगह और आर स्क्वायर क्या कह जाएगा 2r, ये आ जाएगा त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अब इसमें 2 पॉइंट दिए, पहला ए पार्ट है कि r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पूछा है, तो मैं ये इसका मतलब बताया था कि जैसे पहले 1 सेंटीमीटर रही होगी, 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, फिर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक छोटा वृत्त है 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का, उससे बड़ा फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनता जाएगा। ठीक, ये छोटा सा 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये फिर 3 सेंटीमीटर का, फिर 4 सेंटीमीटर का। अभी कह रहा है जब उस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है यहां पर है, तो उस टाइम बताओ कि कितना परिवर्तन होगा इसमें, है ना, तो या 4 सेंटीमीटर तब बताओ। ठीक है, ए और बी पार्ट पूछे, इसका भी बता रखा है आपको। पहला पार्ट कि डी ए अपॉन डी आर पूछा है, जब आर की वैल्यू कितनी है बेटा 3 सेंटीमीटर, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो डी ए अपॉन डी आर है उसमें आर की जगह 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और आंसर क्या है 3 2 6 पाई। और अब देखो ये क्या है, ऊपर है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ठीक है, ये त्रिज्या किसमें है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मात्रक लिखा करते हैं बेटा, इसके आंसर बाद में जो मात्रक आता है वो डी ए अपॉन डी आर के बेसिस पर लिखा जाता है। ऐसे बी पार्ट सॉल्व कर देंगे इसका। बी पार्ट क्या है कि डी ए अपॉन डी आर पूछा है, जब आर की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर रख दो इस बार, तो पाई
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 8 पाई। अब इसका यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक, तो ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है की दर से बढ़ रहा है। घन है एक, तो यहां पे हेड में क्या डालेंगे बेटा, घन, तो यहां पे लिखेंगे घन। अब घन में क्या होती है, त्रिज्या, वो भुजा, घन में क्या होती है, भुजा, तो भुजा को मैंने मान लूंगा x। अब ये आयतन की बात कर रहा है तो आयतन लिख देंगे यहां पे, तो आयतन डोंट करते हैं v से वॉल्यूम, और आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3, तो ये x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसके परिवर्तन की दर दे रखी है आपको, हमें दे रखा है dv अपॉन dt, है ना, x के सापेक्ष, कुछ भुजा के सापेक्ष नहीं है, क्या दे रखा है, सीधे परिवर्तन की दर, तो ये dv अपॉन dt। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दे रखी है। अब इसमें जो v की वैल्यू उसको पुट कर देंगे, तो ये यहां पे आ जाएगा d अपॉन dt, और v जो होता है वो x पावर 3 इक्वल 8। सिंप्लीफाई करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो x पावर 3 का तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का हो जाएगा dx अपॉन dt, और ये वैल्यू आ गई बेटा 8। ठीक, अब ये इसको डिवाइड में ले आएंगे, तो यहां से हमें dx अपॉन dt की वैल्यू मिल जाएगी 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर बताना। पृष्ठीय क्षेत्रफल किससे डिनोट करते हैं, s से, यहां लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, s से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 6x स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6x स्क्वायर। अब इसके परिवर्तन दर क्या होगी, ds अपॉन dt। अब s का मान रख देंगे d अपॉन dt, और s क्या है हमारा 6x स्क्वायर, तो इसको सरल कर लेंगे बेटा, 6 नंबर है, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, और x का हो जाएगा dx अपॉन dt, और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 12x dx अपॉन dt। अब हमें इसको सरल करना है, और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन 3x स्क्वायर, तो ये रख देंगे पहला, तो 12x मल्टीप्लाई 8 अपॉन 3x स्क्वायर, तो देखो 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम, और x से x स्क्वायर कट जाएगा x टाइम, ये हो जाएगा 8 4 जा 32 x, इतना आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। बट ये भी क्या पूछिए कि जब किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसका मीन भुजा 12 है। ठीक है, तो ये पूछा आगे ds अपॉन dt, जब x की वैल्यू क्या है 12, तो इसमें x वैल्यू 12 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 12। अब बेटा इसको कैंसिल आउट कर देंगे, किससे, 4 से कट जाएगा दोनों, 4 से क्या है ऊपर वाला 8 बार, और 4 से नीचे वाला 3 बार, ये आई वैल्यू, क्या आई कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, किसके, घन के। अब इसके मात्रक लिखना होता है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में, अब ये भुजा दे रखी थी सेंटीमीटर में, तो यहां जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, पर नीचे क्या है टाइम, तो नीचे आ जाएगा सेकंड, तो मात्रक तक लिख के ये आंसर हुआ इसका। ठीक, ये समझ में आया होगा बेटा इस तरह से। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से बढ़ रही है। तो एक वृत्त है, तो उसको लिखते हैं बेटा, तो वृत्त है, वृत्त हेडिंग डालिए अपनी, वृत्त में क्या होती है त्रिज्या, त्रिज्या मानते हैं हम r के। अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसका मीन क्या है कि dr अपॉन dt का मान है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब एक तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे पूछा है ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा,
क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं और वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किससे डिनोट करते हैं? dA अपॉन dt से, और a की वैल्यू रख देंगे d अपॉन dt, और a की वैल्यू क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर। अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, तो पाई तो नंबर है और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2r, और r का होगा dr अपॉन dt। अब dr अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, उसको पुट कर देते हैं। तो यहां पर क्षेत्रफल के परिवर्तन क्या आ जाएगी बेटा? पाई मल्टीप्लाई 2r मल्टीप्लाई 3, और सॉल्व होके क्या दे देगा ये? 6 पाई r। अब आगे पूछा है कि त्रिज्या कब है? 10 सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिखेंगे? dA अपॉन dt पूछा है जब r की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो पुट कर देंगे r की वैल्यू, ये हो जाएगा 6 पाई मल्टीप्लाई 10, क्या हो जाएगा बेटा? 10 से मल्टीप्लाई 60 पाई। अब मात्रक लिखते हैं, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर और समय सेकंड, ये इसका क्या हो जाएगा? प्यारा सा आंसर। ठीक, ये समझ में आया होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो क्या है? घन है परिवर्तनशील, ठीक है, पहले छोटा सा घन, फिर धीरे धीरे घन बढ़ रहा है, ठीक है, तो परिवर्तन की दर निकलेगी उधर। तो यहां पे लिखेंगे घन, ठीक, और घन में क्या होती है बेटा? भुजा। घन में क्या होती है? भुजा। भुजा अपनी वो मान लेते हैं x, तो ये कह रहा है कि घन का किनारा भुजा को कहते हैं, तो भुजा के परिवर्तन की दर दे रखी है dx अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब क्या पूछा? घन के आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन निकालेंगे बेटा। तो आयतन को v से डिनोट करते हैं, होता है घन की भुजा की पावर 3, किनारे की पावर 3, ये आयतन हो गया। इसके परिवर्तन दर, आयतन के परिवर्तन की दर, इसको डिनोट करेंगे dv अपॉन dt से, ठीक बेटा। तो क्या हो गई? d अपॉन dt, v की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू क्या है? x पावर 3, सॉल्व करेंगे 3 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले 3 पावर सॉल्व हुई। अब x का क्या होगा? dx अपॉन dt। अब ये वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसको पुट कर देंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो ये जाएगा 9x स्क्वायर। अब आगे पूछा है कि dv अपॉन dt कब? जब x की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर, तो पुट कर देंगे 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, ठीक ना, ये 9x स्क्वायर है ना हमारा, तो ये हमारा 9 और x की वैल्यू 10, इसका स्क्वायर, ये जाएगा 900, ठीक। और अब वॉल्यूम किस में होता है? आयतन किस में होता है? सेंटीमीटर क्यूब पर समय किस में? सेकंड, ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, तो इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, और एक एक करके हर एक क्वेश्चन का अच्छा सा सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। आप भी सभी बच्चों को हमसे जोड़ने की कोशिश करें, और हमारा जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, उसको आप मेहनत करके हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट करें, और अपने साथियों को भी जोड़ते हुए उनको भी एक बार मदद करने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।